मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेनेशन 4 पढ़ के। एनी मैटर विच माइट एंड ought टू हैव बीन मेड ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन 4 आपने याद रखना है लाजमी तौर पर। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। क्या बोलते हैं इसको हम? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। यस, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल बताया गया, तो वो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है? एक होता है एक्चुअल रेस जुडिकाटा, जो अभी हम सेक्शन 11 स्टडी कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअल रेस जुडिकाटा। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 4 जो है ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या लेते हैं हम? जैसे आपने सुना होगा कि एक होती है एक्चुअल पोजेशन और एक होती है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन किसी भी चीज की। ठीक है। तो एक्चुअल पोजेशन का मतलब हम क्या लेते हैं कि जब कोई चीज आपकी एक्चुअली पोजेशन में, जैसे कार है, ठीक है, तो अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो दैट इज योर एक्चुअल पोजेशन। लेकिन अगर गाड़ी की चाबी आपके पास है तो इट वुड बी मीनिंग कि वो उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है जो आपके पास है। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है उसमें वो ये कहता है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ग्राउंड ऑफ अटैक या ग्राउंड ऑफ डिफेंस, ठीक है, जो कि आप प्रीवियस या फॉर्मर सूट के अंदर ले सकते थे और आपने वो नहीं लिया, और उस ग्राउंड ऑफ अटैक या डिफेंस को आप बाद में सूट फाइल आपने किया और उसके अंदर आप लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझा जाएगा कि वो जो ग्राउंड है दैट वाज द मैटर सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक सूट जो है वो नए ग्राउंड्स के साथ दोबारा फाइल हो सकता है। नहीं, नए ग्राउंड इज समथिंग एल्स। लेकिन आपने देखना है कि वो जो ग्राउंड है, जो जिसको आप नया ग्राउंड कहते हैं, क्या वो उस टाइम लिया जा सकता था? क्या वो जो मटेरियल है वो अवेलेबल था उस टाइम? अगर तो वो मटेरियल, वो चीजें अवेलेबल थी, तो फिर तो आप दोबारा से उसको रेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, वो कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट का, कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक सूट फाइल कर देता है। ठीक है। उसने क्या किया? उसने कहा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज अंडर दी कोवर्जन। ठीक हो गया, कोवर्जन का उसने ग्राउंड ले लिया। या फिर आप ये कह लें कि उसने मिस रिप्रेजेंटेशन का और फ्रॉड का ग्राउंड ले लिया कि भाई ये जो एग्रीमेंट है दैट वाज एंटर्ड इनटू बाय वे ऑफ कोवर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। या फिर आप कह लें कि इनमें से कोई एक चीज उसने बता दी कि जी कोवर्जन के अंडर हुआ था। कोवर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी ने गन पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट करवा लिया, या पुलिस वाले पकड़ के ले गए, थाने में बैठकर जबरदस्ती एग्रीमेंट करवा लिया और कहा कि अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वाली जो प्ली थी ये कोर्ट ने नहीं मानी और उसका सूट डिसमिस हो गया। अब वो क्या करता है? अब वो दोबारा से वो सूट फाइल करता है सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के साथ, लेकिन इस दफा इसी एग्रीमेंट के ऊपर वो ग्राउंड ले आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, कि भाई ये जो एग्रीमेंट है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर मैं इसके अंदर एंटर हुआ या मैंने सिग्नेचर की है। अब यहां पर देखिए किया क्या है उस बंदे ने। अब ये जो एग्रीमेंट भी वही है, सारा कुछ वही है। अब तो अगर उसने ये ग्राउंड लेना था अनड्यू इन्फ्लुएंस का, तो ये ग्राउंड उसको तभी लेना चाहिए था जब उसने पहली दफा वो सूट फाइल किया। ठीक है। तो पहली दफा वो नहीं आया और उसके बाद दोबारा से वो ग्राउंड लेकर आ गया, तो ये फिर एक्सप्लेनेशन 4 में आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का ग्राउंड है दैट कुड हैव बीन टेकन इन दी प्रीवियस या फॉर्मर सूट, और उस टाइम उसने किसी गलती या कोताही की वजह से नहीं लिया, तो अब ये उसको सूट एंटरटेन नहीं किया जाएगा, बल्कि कोर्ट ये कहेगी कि इट इज ये फॉल करता है अंडर दी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक्सप्लेनेशन 4। ये बात क्लियर होगी। एक्सप्लेनेशन 5 है, any relief claim in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। तो कोई भी जो डिक्री है, अब ये देखें, अब पेपर में हो सकता है कि ये पूरी स्टेटमेंट लिख दें
और उसके बाद आपको ऑप्शन दे दें कि ये कौन सी एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 11 की, तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन 5 में ये बात हुई है कि कोई भी चीज जो कि आपने मांगी प्लेंट में और उसके बाद वो आपको नहीं मिली, ठीक है, तो उस पे क्या समझा जाएगा कि वो रिफ्यूज हो गई है। मिसाल ये रेस जुडिकाटा के साथ इसका क्या रिलेशन बनता है, मैं सिर्फ आपको वो बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, एक यू आर डिफेंडेंट, ठीक है, आपके ऊपर किसी बंदे ने एक केस फाइल कर दिया, आपने जवाब दावे में लिख दिया कि दिस सूट इज फॉल्स एंड फ्रिवलस एंड दैट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट्स, ठीक है, और मुझे इतनी जो है ये कॉस्ट पे करे। ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि एक प्लेंटिफ है, उसने सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी फॉर द इंजंक्शन, और उसके साथ साथ उसने डैमेजेस भी उसी सूट में मांग लिए, ठीक है। डिफरेंट हेड्स ऑफ रिलीफ होते हैं ना, एक उसने इंजंक्शन भी मांग ली, एक रिकवरी ऑफ मनी भी मांग ली, और साथ उसने मांग लिया कोर्ट से कि भाई आप मुझे डैमेजेस भी अवॉर्ड कर दें, ठीक है। अब क्या होता है कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर देती है, कोर्ट क्या करती है, उसको रिकवरी ऑफ मनी ग्रांट कर देती है, लेकिन डैमेजेस के हवाले से कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, जो जजमेंट है दैट इज साइलेंट, ठीक हो गया। अब यहां पर ये समझा जाएगा कि वो कोर्ट ने क्या किया है, रिफ्यूज कर दिया है। अब ये नहीं होगा कि कल कला वो सूट फॉर डैमेजेस अलग से फाइल कर दे उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो डिफेंडेंट फिर कह सकता है कि जनाब ये डैमेजेस इसने अपने पहले सूट के अंदर मांगे थे, ठीक है, और कोर्ट ने वो इसको ग्रांट नहीं किए, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि कोर्ट ने वो डैमेजेस इसको रिफ्यूज कर दिए हैं। तो इस वजह से अब इसने ये जो सूट फॉर डैमेजेस फाइल किया है इसकी कोई तुक नहीं बनती, इसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पर ऑपरेट करेंगी एक्सप्लेनेशन 5, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 6 है हमारे पास, वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोना फाइडी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट और ऑफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, all persons interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the person so litigating। इसमें उन्होंने सिंपल ये बात बताई हुई है कि बाज एक्शंस आपके होते हैं क्लास एक्शंस, ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब वहां पर वो ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले वाले हैं, उसमें से होता है कि एक बंदा जाता है वो सूट फाइल करता है, अब वो दूसरों के बिहाफ पर भी सूट उसने फाइल किया हुआ है, ठीक है। अब जब उसने सूट फाइल कर दिया तो ये, और उसके अंदर जो भी डिसीजन आएगा वो उन सारे लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगा जिनका वो कॉमन राइट था, ठीक है। तो इस वजह से ये नहीं होगा कि उस मोहल्ले में से, उस गली में से, उस लोकेलिटी में से पहले एक बंदा गया सूट फाइल उसने कर दिया, ठीक हो गया, और बाद में उसी वही राइट लेकर को दूसरा बंदा उसी गली में से, मोहल्ले में से चला जाता है, ठीक है, कि भाई मुझे ये राइट ग्रांट करें। तो ऐसे नहीं होगा। जब पहले एक दफा वो चीज कंप्लीट हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, दोबारा उस चीज को इन्वोक नहीं किया जा सकता।